कि जो बाबा बागेश्वर का बयान है क्या वो सही है कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? क्योंकि नीतीश कुमार 2023 में कह चुके हैं कि इस तरीके के बयान महात्मा गांधी के आइडियल्स के खिलाफ है। आपका इसको लेकर क्या बयान है? देखिए, हमारे पार्टी का ये अलग लाइन है कि भाई हम लोग तो भाई सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सब धर्म को साथ में लेके चलते हैं हमारे नेता। अब वो बाबा का बयान अलग है, तो वो अपना इंडिविजुअल सोच है, सोच रखने की अभिव्यक्ति है, भारत में कोई भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पार्टी का है कि भाई सब धर्मों का साथ लेके हम लोग चलें। बस यही हम लोग हमारा कहना है। आरजेडी कह रही है कि जानबूझकर भेजा जा रहा है क्योंकि हिंदुत्व का पिच करना है बिहार के चुनाव के पहले। क्या आप सपोर्ट करेंगे इसको? क्योंकि अभी आपके मुख्यमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सीता का भव्य मंदिर केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। ये सारी चीजें तो हो ही रही है ना अभी। नहीं, ये तो है ही, ये तो हम लोग चाहते हैं भाई। हिंदुत्व की बात है तो हिंदू वाली बात तो करेंगे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बाबा आते हैं अपनी बात रखते हैं तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी दल को। और हम लोग तो चाहते हैं भाई पर्यटन की दृष्टि से जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बना, सीतामढ़ी में भी एक भव्य उसी तरह का मंदिर बने और कॉरिडोर बनना चाहिए। तो हम लोग की तो सोच है ही यहाँ पे। 10 सेकंड बोलिए बोलिए संजीव कुमार जी, बोलिए, खत्म करिए आपकी बात। तो बात तो हो ही गई। हम लोग तो बोले हैं कि भाई हम लोग तो चाहते ही हैं कि अच्छा मंदिर बने, अयोध्या के तर्ज पे यहाँ पर भी सीता जी का मंदिर बने और सीता जी की जन्मभूमि है सीतामढ़ी, तो उससे पर्यटन का भी विकास होगा और हिंदुत्व को भी बढ़ावा मिलेगा। तो अच्छी बात है भाई, हिंदू है तो हिंदू वाली बात तो करेंगे ही। ठीक है। डॉक्टर करुणा सागर, क्या आपको लगता है कि बिहार का चुनाव हिंदुत्व की तरफ जाएगा? आपके पास आएंगे डॉक्टर करुणा सागर। क्या आपको लगता है कि बिहार का चुनाव हिंदुत्व की तरफ जाएगा? बाबा बागेश्वर के बयान से इस बारे में शुरुआत हो चुकी है क्या बिहार की राजनीति में? साहिल जी, आपका जो टिकर चल रहा है वही कह रहा है हिंदुत्व की चुनाव की बयार और हिंदुत्व की हुंकार। तो ये साफ है कि बीजेपी और नीतीश कुमार जी की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है पिछले 11 साल से, और नीतीश कुमार जी की सरकार जो पिछले 20 साल से चल रही है, वो बिहार में हर फ्रंट पर पूरी तरह से असफल रही है। आप अगर प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के सूचकांकों को लीजिए तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे विकास के जितने भी पैमाने हैं, उन सब पर बिहार फिसड्डी रहा है। और बिहार के लेकिन करुणा सागर जी, जब मध्य प्रदेश के चुनाव होते हैं 2023 में, जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे, तब तो बाबा बागेश्वर के आश्रम में जाकर कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ उनका आशीर्वाद ले रहे थे। तब तो आपको दिक्कत थी नहीं क्योंकि तब मध्य प्रदेश के चुनाव थे। लेकिन जब वो बिहार आते हैं तब तो आपको लगता है कि बीजेपी पिच करना चाहती है हिंदुत्व को, इसीलिए यहां पर बाबा बागेश्वर और बाकी बाबा यहां पर बिहार में आ रहे हैं और सनातन का प्रचार कर रहे हैं। वहां तो आपके नेता खुद जाकर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। साहिल जी, आस्था में और राजनीतिकरण में दोनों में अंतर है। कोई भी हिंदू किसी भी हिंदू कर्मकांड के प्रति आस्था रख सकता है, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल राजनीति में करते हैं, ध्रुवीकरण के लिए करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, समाज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इस देश का जो संविधान है वो महात्मा गांधी के सपनों का संविधान है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान है। और इस बात को हर राजनीतिक दल मानता है। तो उनकी जो बात है वो संविधान विरोधी बात है, भड़काऊ बात है। वो जाति जनगणना को तोड़ने के लिए क्या हिंदुत्व का पिच बिहार में एनडीए को जीत दिलाएगा? क्या आपको लगता है धीरेन्द्र कुमार? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सारे समाजवादी के वजह से बिहार में हिंदुत्व नहीं पनप पाया। एक जमाने में आपकी पार्टी भी वही हुआ करती थी, क्या आज भी वही स्थिति है या बदल गई है? देखिए साहिल भाई, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि आप जो बता रहे हैं या जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि हिंदू कार्ड चुनाव के पहले बाबा को बुलाया गया है, ये शुरुआत कहां हुई है और किसके द्वारा हुई है? मूल विषय तो ये है ना कि जब आप ऐसे समय में जब चुनाव होता है तब कभी आप बोल देते हैं कि सनातन डेंगू और मलेरिया है, कभी आप बोल देते हैं कुंभ फालतू है,
कभी आप बोल देते हैं ना रामायण से नफरत फैलाया जाता है, नफरत फैलाने का ये ग्रंथ है। तो जब ऐसी चीजों को आप बोलते हैं, राजनीतिक दल के नेता द्वारा टिप्पणी की जाती है, तो धर्म गुरु एक्टिव हो जाते हैं, जो कि धर्म गुरुओं का ये काम है कि भाई अब सनातन के ऊपर में बैठे हुए नेता हमला कर रहे हैं तो सनातन को बचाओ। तो पहले ये बताइए कि ऐसा पिच तैयार कौन करता है और हम लोगों के ऊपर में बदनाम करने का प्रयास होता है। ये तो राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। अब देखिए कि जब कुछ नहीं था तो इसी महाराष्ट्र से आपको पता है कि औरंगजेब को महिमा मंडित करने का काम किया गया। भैया औरंगजेब क्यों महिमा मंडित होंगे? मैं इसलिए औरंगजेब से नहीं नफरत करता हूं कि वो मुस्लिम थे या वो राजा थे, मैं इसलिए उनको नहीं सही मानता हूं कि भाई जिसने देश पर जिसने हमारे देश को गुलाम रखा, चाहे वो औरंगजेब हो चाहे अंग्रेज हो, दोनों ने हम लोगों को गुलाम रखा। तो ऐसे लोगों को हमारा आदर्श कैसे लोग मान सकते हैं, भारत के लोग? लेकिन ऐसे राजनीतिक दल जो इस प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और चुनाव भी जीतते हैं, ऐसे लोग भी उनको महिमा मंडित करते हैं। तो ये शुरुआत तो वो करते हैं। नवल किशोर जी, आपके वजह से वो लोग आ रहे हैं। साहिल भाई, आपने शुरुआत की है, कह रहे हैं वो करते हैं कि इंडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण जो देखिए, औरंगजेब की बात करना ही गलत है। औरंगजेब की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए भारत की राजनीति में। मैं 10 सेकंड और ले रहा हूँ कि ये दूसरी बात है कि आप समय की बात कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव के पहले बाबा को भेज दिया जाता है, मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले बाबा को भेज दिया जाता है, दिल्ली के पहले बाबा को भेज दिया जाता है। और चुनाव के पहले हमने कुंभ तो नहीं लगाया था ना, तो कुछ तो ये पंचांग से चलने वाला चीज है और धर्म का अनुष्ठान धर्म गुरुओं को करने दीजिए। अब चलिए नवल किशोर जी जवाब दीजिए जल्दी से। के लोग अपने राजनीतिक फायदा के लिए, क्योंकि इनके पास मात्र मैं अब हो गया, मैं समझ सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग हैं उनकी डर कितनी है वो दिखती है। 1 से 2 हो जाते हैं, नहीं बन पाते हैं। सुन लीजिए, और जवाब तो नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बोला था। अरे वीरेंद्र जी, चले धीरेन्द्र कुमार जी जवाब भी सुन लेते हैं। आपने बड़ा संगीन आरोप लगाया कि उन्होंने शुरुआत की है, तो जवाब तो मिलेगा। वोटों को आकर्षित करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे दल धर्म गुरुओं का तो इतने बड़े हुए हैं कि कुछ बोल नहीं पाएंगे, और इसलिए नहीं। आप देखिए ना, अभी आपने वीरेंद्र कुमार जी सुन लेते हैं, बोलिए। शुरुआत किसने की? नीतीश कुमार जी ने बोला कि 2023 में, अरे चुप करो यार, बिना मतलब का बकबक क्यों करते हैं? अरे आप काम की बात करिए ना। अरे सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आपका तो यूएसपी ही गुंडागर्दी रहा है भाई। आप यहाँ तो बोलने दीजिए, बोलना है, पूछते हैं उसका। बोलिए, चलिए नवल किशोर जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो बौद्धिक नवल किशोर, नवल किशोर क्या हो गया? भाई ये लोग जवाब तो सुनिए पहले, अभी भी जवाब नहीं सुन रहे हैं। अरे धीरेन्द्र जी, आप जरा जवाब सुन लीजिएगा, थोड़ी इनकी आवाज कम करिए। नवल किशोर जी जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल है वो वास्तव में डरे हुए हैं। जदयू ने अभी हाल फिलहाल में महात्मा गांधी के द्वारा जो भजन था उसको किसी गायक ने गाया। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन एकदम साक्षात माफी मांगवाया, अपमान किया, और जदयू उस पर एक लाइन भी नहीं बोल पाई। इस कदर का डर है जो उनके दल है, क्योंकि उनको कब खा जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। एक तरह का दंगाई माहौल है कि उनके खिलाफ में कुछ बोल नहीं पाते हैं। प्रेम शुक्ला जी बोलते हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी का समाप्त होना हिंदुत्व का समाप्त होना नहीं हुआ, हिंदू था, रहेगा, है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का कुकर्म कर रही है, जिस तरह का राजनीति करते हैं कि समाप्ति निश्चित है। यही डर है कि वो धार्मिक गोलबंदी करना चाहती है। फर्क यही है, हमें धर्म के खिलाफ क्यों जाए? ये हिंदू धर्म मेरा नहीं है क्या? हिंदू धर्म सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है क्या? ये जो इस तरह का जो तर्क है, ये मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से जो दिवालियापन है वही कर सकता है। इनके पास मुझे जरा आशुतोष को लाना है इस चर्चा में, और उसके पहले जरा बिहार के कुछ नंबर्स देख लेते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि इस बार हिंदुत्व के पिच को लेकर बातचीत चल रही है और विपक्ष के तरफ से भी तंज कसा जा रहा है कि जानबूझकर हिंदुत्व की बातें चुनाव के पहले करने की कोशिश हो रही है। 2015 और 2020 के चुनाव पे हम जरा नजर डालते हैं। अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि 2015 के चुनाव में बीजेपी को 24.42% वोट मिले थे। 2020 में यह वोट प्रतिशत घटकर 19% हो गया था।
और सीटें वो जीते थे 74, यानी सीटें ज्यादा जीते, वोट प्रतिशत बढ़ गया। वही अगर मुस्लिम वोट्स अगर हम देखें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को महज 5% मुस्लिम वोट मिल पाए थे और महागठबंधन को मिले थे 76%। 2024 के लोकसभा चुनाव में वही नंबर होता है 12% एनडीए को और 87% होता है महागठबंधन को। आशुतोष, क्या यही वजह है कि आखिरकार अब हिंदुत्व की राह सबको लेनी पड़ेगी? एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नीतीश कुमार की तरफ से भी की जा रही है। मैंने देखा कि कई बार पाला बदलने के बाद एक बार नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व लेने की कोशिश कर रहे हैं। 2023 में उन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि हिंदू फेस्टिवल्स में